नमस्कार दोस्तों, बहुत भाग दौड़ के बाद आज सोचा था कि संडे को वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रात हो गई। अभी जस्ट टाइम मिला नहीं, तो सोचा कि चलो आज बहुत छात्र ने बोला है तो आज हम देखते हैं कि जो 7वीं यूपीएससी हुआ है और जिसमें बहुत लोगों की मांग थी, तो मैं सोचा कि चलिए इस पर कटअप पर एक मोटा मोटी जो मेरा अपना अनुभव है, ध्यान रखिए मेरा अपना अनुभव है, जब तक का अनुभव है काफ़ी एग्ज़ाम्स का। और दूसरा बात फिर कि पीटी के बाद अब मेंस कब होगा, फिर मेंस का रिजल्ट कब होगा, फिर इंटरव्यू कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब होगा, इस पर चर्चा करेंगे। और मुख्य परीक्षा की रणनीति यदि अभी देखते हैं, यदि संभव होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला वीडियो में निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की रणनीति पर, लेकिन फिर भी एक बेसिक मैं अभी बता दूंगा कि मुख्य परीक्षा में आपको तत्काल भी क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल छात्र कितने उपस्थित हुए थे। देखिए 3,69,000 के आसपास कुछ छात्र के लिए एडमिट कार्ड जारी हुआ था, लेकिन अलग अलग पेपर में कुछ अलग अलग दावे हैं। लेकिन जो कॉमन है कि इसमें 33% जो विद्यार्थी अपेयर नहीं हुए थे। मतलब कि यदि 3,69,000 के यदि 33% हम निकालें तो लगभग हटा दें, मतलब तो लगभग 2,40,000 के आसपास, 2,40,000 के आसपास मतलब कि छात्र इसमें अपेयर हुआ है। तो इसी में से रिजल्ट निकलेगा और इसमें आपको पता होगा कि 252 सीट के आसपास है इसमें टोटल जो यूपीएससी में, तो उसका 15 गुना मोटा मोटी आदर्श स्थिति में होगा, तो लगभग आपका 4,000 के करीब 3700 कुछ होता है। तो 4,000 के करीब जो है मुख्य परीक्षा लिखेंगे। तो यानी आप तैयार हो जाए कि बहुत बड़ा फाइट भी नहीं है, 2 लाख के आसपास विद्यार्थी है और उसमें से 4,000 होगा, तो यदि यूपीएससी की तुलना में देखेंगे तो बहुत बेहतर स्थिति है। खैर, तो 4,000 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में लिखेंगे। ध्यान रखिए कि जब लोग कटअप की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मेरा एक एक प्रश्न का मैंने विश्लेषण किया है, मैंने देखा है, तो उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि जब पिछले 6ठी यूपीएससी में जब पीटी का जो पहली बार रिजल्ट आया था, जो आदर्श परिस्थिति में 15 गुना वाला, और जिसमें ओबीसी के कुछ कटअप ज़्यादा चले जाने पर विवाद कुछ हुआ था या रिजर्वेशन नहीं देने के कारण कुछ विवाद हुआ था, तो उसके बाद फिर मिनिमम कटअप को आगे बढ़ा करके बार बार जो रिजल्ट हुआ था पीटी का वो रिवाइज हुआ था। तो पहली बार जहाँ तक मुझे याद है कि वो जनरल के लिए 206 था कटअप, 206 था कटअप पीटी के लिए पहली बार में। यदि मैं देखूं तो पिछले बार का जो प्रश्न पत्र था तो बहुत ही आसान था इस बार की तुलना में। पिछले बार भी स्टेट फॉरवर्ड बहुत था क्वेश्चन, इस बार भी स्टेट फॉरवर्ड फ्रंट लाइन क्वेश्चन हमें डायरेक्ट है, लेकिन बहुत फैक्चुअल हो गया, इसलिए सेकंड पेपर बहुत भारी हो गया। फर्स्ट पेपर में तो अधिकांश प्रश्न रिपीट ही हुआ है, ऐसा बात थोड़ा बहुत चेंज करके मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पूर्व वर्षों के जो यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम को मैक्सिमम रिपीट हुआ है, तो इसीलिए जीएस लगभग ठीक ठाक है लोगों का, लेकिन फिर भी लोग टफ बोल रहे हैं, तो इसमें पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मोटा मोटी देखा जाए दोनों पेपर में तो सेकंड पेपर टफ है, क्योंकि बहुत लोग बाहर के लोग जो विद्यार्थी देते हैं वो पढ़ नहीं पाए हैं, या सेकंड पेपर का बहुत अच्छा किताब वगैरह बहुत कुछ नहीं रहने के कारण फैक्चुअल प्रश्न आया तो बहुत लोगों को उसमें गलत हुआ। तो यदि देखा जाए तो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र बहुत आसान था, इस बार टफ था, लेकिन बावजूद पिछले वर्ष का चूंकि था कि नए पैटर्न पर पहली बार एग्जाम था कि सेकंड पेपर में एक पूरा पेपर होगा झारखंड का, तो उस लिहाज से जो भी था आसान था, उसके बावजूद 206 गया। लेकिन इस बार काफ़ी समय मिल गया था, सबको पता था कि सेकंड पेपर ऐसे आएगा, इसमें हमको तैयारी करना है, तो सेकंड पेपर के लिए विद्यार्थी बहुत दिनों से पढ़ रहे थे और एक बहुत ही जागरूक विषय था पहले की तुलना में। तो इसीलिए अब मुझे लगता है फिर भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने विश्लेषण किया है, और मुझे कटअप पर मुझे मेरा जो अपना अनुभव है, जितने लोग पास करके बता रहे हैं कि मेरा इतना है इतना है, उस बेसिस पर भी एकदम नए विद्यार्थी, एकदम पुराने विद्यार्थी, मोटा मोटी, और मैंने जो क्वेश्चन पर देखा, खुद जब विश्लेषण किया, तो मुझे लगता है कि जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी 210 से 20 के आसपास मेरे हिसाब से जाना चाहिए। ध्यान रखिए कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, 210 से 20 यदि जनरल है तो बहुत ही आदर्श परिस्थिति में उसका पीटी हो जाना चाहिए। देखिए 200 में भी हो जाए वो अलग बात है, आने वाले समय में कोई नहीं कर सकता है, लेकिन 210 से ऊपर यदि है तो ये बेहतर स्थिति माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि ओबीसी और ईबीसी का है तो 205 से 15, फिर इसमें बोल रहा हूँ कि कम हो जाए इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 205 के ऊपर यदि ओबीसी का है, ईबीसी का है, तो वो सेफ जोन माना जाना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कि एससी कैटेगरी का है तो 185 से 95 नंबर यदि आता है दोनों पेपर मिला करके, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसी प्रकार एसटी के लिए यदि है 180-90 आपका आता है, तो मुझे लगता है कि वो मुख्य परीक्षा के लिए आपका क्वालिफाई करना उसको चाहिए। और इसके अलावा भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, चाहे यूपीएससी हो या अन्य राज्य लोकसभा, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। मतलब आप दावे के साथ जो कहेंगे वही होगा, कोई जरूरी नहीं, लेकिन मेरा जो अनुभव मैंने आपको शेयर किया है।
तो अब बात है कि ये तो पीटी हो गया, अब लोग पूछ रहे हैं कि मेंस का कैसे तैयारी करें, लोग किताब वगैरह ये सब पूछ रहे हैं। तो बहुत ही मैंने संकट की स्थिति में मैं कहूँगा उसे, मैं भी चर्चा करूँगा उस पर। मेरा मानना है कि इसका रिजल्ट कब आएगा पीटी का, तो देखिए पीटी का रिजल्ट जो आएगा दुर्गा पूजा के जस्ट बाद, दशमी शायद 15 के आसपास कुछ है, तो उसके बाद जस्ट बाद पीटी का रिजल्ट आएगा। और पीटी का रिजल्ट आने के बाद जो किसी भी परीक्षा में जो नियम होता है कमीशन के एग्ज़ाम में कि पीटी के बाद 3 महीने का समय, जो शायद न्यायालय के भी एक ये था कि उसमें 3 महीना मिलना चाहिए। तो 3 महीना यदि मान लीजिए ये अक्टूबर मध्य के बाद आता है रिजल्ट, मतलब पूरे अक्टूबर के 15 के बाद से 30 के बीच में मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो उसके बाद यदि 3 महीना होता है तो दिसंबर लगभग लास्ट चला जाता है। तो दिसंबर लास्ट में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक यूपीएससी मुख्य परीक्षा का जो 2021 का जो मुख्य परीक्षा है, अभी जो पीटी 10 तारीख को होने वाला है, अगले साल 7 जनवरी से 12 जनवरी तक होगा। तो ये अभी तक का ट्रेंड देखा गया है। पिछले 5-7 साल पहले 1-2 बार हुआ था, उसके बाद लगभग हर राज्य लोकसभा आयोग जो होता है कभी भी यूपीएससी के मेन से जस्ट पहले या उस तरह से क्लैश नहीं करता है। वो कोशिश करता है कि यूपीएससी की परीक्षा के बाद ही मुख्य परीक्षा हो, वो ज़्यादातर प्रयास यही करता है। और पीटी भी देखिए, जैसे अभी जेपी से पीटी हुआ, उसके जस्ट बाद अभी 10 तारीख को सिविल सेवा का पीटी हो रहा है, तो उसको क्लैश नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से 3 महीना एकदम ठीक, दिसंबर लास्ट हो रहा है तो उस समय मैच लेगा नहीं क्योंकि यूपीएससी का है। तो 12 तारीख के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद, मतलब कि जो मकर संक्रांति 12 के बाद होता है, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में देखिए मुझे कुछ सूचना है और जो भी आप कहें इसे मेरा अनुभव है उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि आपका 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में मुख्य परीक्षा होना चाहिए। उसके बाद मुख्य परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मई के अंतिम सप्ताह में आना चाहिए, जो अभी तक एक्सपेक्टेड, जो मुझे ऐसा लगता है तो वो मई के लास्ट में आएगा। फिर इंटरव्यू आपका जून में होगा और मोस्ट प्रोबेबली कि जून में ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। बहुत हद तक इस बात की कोशिश है। और ये देखिए सब आदर्श परिस्थिति में है, कब कहाँ कोर्ट में क्या केस हो जाएगा, कौन कहाँ क्या कर देगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता स्टेट पीसीएस में। झारखंड का 6 जेपीएससी का जो अनुभव है अब तक यही है कि क्या होगा किसी को नहीं पता है। लेकिन यदि आदर्श परिस्थिति में देखा जाए तो जून तक आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं यदि आज से पढ़ना शुरू करें। और इसीलिए मैंने जैसे कि आज एक फेसबुक में पोस्ट किया था कि जो किसी भी सिविल सेवा परीक्षा, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस का अन्य एग्जाम हो, उसमें मुख्य परीक्षा नहीं पास करने का सबसे बड़ा गंभीर जो 2 कारण होता है वो होता है, एक तो हम पढ़ते नहीं हैं, कौन किताब पढ़े, कौन नोट्स पढ़े, कौन कोचिंग जाए, कैसे रणनीति होगी, पीटी देने के बाद सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, यही सब सोचते फिरते टाइम चला जाता है, पढ़ना छोड़ देते हैं, यानी पढ़ता ही नहीं है। एक दूसरा जो मैंने बताया था कि एक यदि पढ़ते भी हैं तो लिखते नहीं हैं। तो ये हमारी बहुत विभत्स समस्या है स्टूडेंट्स की, और इन दोनों चीज़ों से हट जाइए। देखिए मुख्य परीक्षा के लिए मोटा मोटी देखा जाए तो आपका 3 महीना का टाइम मिलेगा। 3 महीने में यदि आप अभी नए सिरे से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, यदि आप पीटी पास करने की क्षमता रखते हैं, तो ध्यान रखिए कि आप पढ़ना कम लिखना ज़्यादा है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी से शुरू कर दीजिए, या जो भी आपका टॉपिक है जहां आपको लगता है उस पर मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा। और मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड यदि हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो मैं मेंस का जो कैसे उत्तर लिखा जाता है उसके मूल आत्मा को छू करके मैं बताऊंगा। क्योंकि जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरा 4th जेपीएससी में जो इतिहास में 400 में 360 नंबर आया था, मैं 90% नंबर मेरा आने का अनुभव है मुख्य परीक्षा में। तो इसीलिए मुख्य परीक्षा के लिए मैं विशेष रूप से मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर कैसे लिखा जा सके। मैं डिजिटल बोर्ड की तलाश में हूं, यदि कुछ समय के बाद आ जाता है तो मैं रेगुलर कुछ गाइड करने की कोशिश करूंगा, बाकी मैं देखता हूं। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं बताते रहूंगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा को बताने के लिए बिना बोर्ड का होता नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको जल्द कुछ करता हूँ। ध्यान रखिए कि यदि हम नहीं पढ़ते हैं या फिर यदि पढ़ते हैं तो लिखते नहीं, तो इसके पीछे भी कारण है। ध्यान रखिए कि आप देखते होंगे कि इस बात को पूरी दुनिया जानता है कि यदि आप व्यायाम करेंगे, रोज़ कसरत करेंगे, दौड़ेंगे, तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, लगभग बीमारी आपका नहीं होगा। ये मान के चलिए जो रनिंग सब दौड़ धूप व्यायाम करता है, रोज़ करेगा, तो उसको लगभग कोई बीमारी वगैरह नहीं होगा, फिट रहेगा और बहुत युवा रहेगा, 60-70 साल में भी एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास से, मेरे शहर में बड़े बड़े चर्बी और पेट लेके लोग घूम रहे हैं, मोटे हो गए हैं, लेकिन रनिंग नहीं करते हैं। और इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, रनिंग करने के लिए घर में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। मतलब मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, दुनिया के तमाम बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन ये कल्चर हमारे अंदर नहीं आ पाता है।
कुछ लोगों को छोड़ दीजिए। बस यही मुख्य परीक्षा है। आप लिखते ही नहीं हैं तो फिर बीमार रहेंगे, मतलब कि असफल रहेंगे। आपको जब तक आप रनिंग नहीं करेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, उसी वक्त जब तक लिखेंगे नहीं मुख्य परीक्षा नहीं पास करेंगे। इस बात की 100% गारंटी है। चाहे जिस कारण से भी आप नहीं लिख रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही गंभीर परिस्थिति में गुजर रहे हैं। फिर मुख्य परीक्षा होगा नहीं। पीटी पास करके जहाँ जहाँ दुनिया भर में बोलना है कि आप यहाँ कर गए, वो कर गए, दुनिया भर का बोलते रहिए, लेकिन पास नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी आप मान लीजिए। इसलिए लिखना शुरू कर दीजिए। जो सिंसियर स्टूडेंट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा कर भी लिखना शुरू कर दिया होगा और शुरू कर दीजिए, तो आप पास करेंगे। ध्यान रखिए, मेरा एक बात आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो मुख्य परीक्षा पास करना कोई ऐसा रहस्य की चीज़ नहीं है। इसको पास करने के लिए किसी संजीवनी की जरूरत नहीं है। मुख्य परीक्षा पास करने के लिए कोई ऐसा बहुत विशेष गुण या बहुत टैलेंटेड या तेज तरह लड़का करेगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। जो लगातार प्रैक्टिस करेगा, जो लगातार मेहनत करेगा, एक सामान्य विद्यार्थी यदि पूरा मन लगा करके, दिल खोल करके यदि पढ़ेगा, दुनियादारी को छोड़ करके किसी भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि भाई लिखेंगे तभी करेंगे, और रेगुलर लिखेगा तो वो उसका सुधार होगा। और आप देख लीजिए कि किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि एकदम बेसिक, लोग बोलता है डाटा डालना है, मानचित्र बनाना है, ये करना वो करना है, सब करिए। यदि वो करेंगे तो आप बहुत बेस्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन केवल एक प्रश्न का एक साधारण या बेसिक उत्तर लिख देने भर से और सब प्रश्न का उत्तर यदि आप लिख देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास करने से एग्जाम रोक नहीं सकता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। उस पर भी आप बेहतर करेंगे। 2, 4, 5 लोग, मान लीजिए 252 सीट है तो उसमें से 50 सीट या 30 सीट, 10 सीट यदि कुछ विशेष लोग लिख लेगा तो अलग बात है। 200 सीट लिख लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 लोग होगा। लेकिन 220 से 30 सीट ऐसा होगा जो एकदम साधारण पास करके लिखते हैं, वहाँ टाइम ये सब मिलता नहीं है। इसीलिए बेसिक उत्तर लिखना शुरू कीजिए। कोई 30 मार्क का नहीं बनना है। दुनिया की कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बहुत रहस्य बहुत पास करके कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न मिला, उसको उत्तर लिख के आ गए तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका चयन होगा, बस इतना ही है। आपके द्वारा उत्तर लिख भर के आ जाने भर का ही आपका चयन और आपकी असफलता के बीच का फासला है, बाकी और कुछ नहीं है। इसलिए सिंसियर तरीके से आज लिखना शुरू कर दें। फाइनली मैं अभी यही कहूँगा कि अभी पढ़ाई कम, लिखाई ज़्यादा होना चाहिए। मतलब पढ़ने के साथ साथ लिखाई पर, राइटिंग प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं जल्दी ही राइटिंग मतलब कि पूरे सिलेबस पर कैसे कैसे कहाँ कुछ सिलेक्टिव हो सकते हैं, नहीं सकते हैं, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो मतलब रणनीति बनाएंगे मुख्य परीक्षा के बारे में। और दूसरा मैं कोशिश करूँगा कि यदि मेरे पास डिजिटल बोर्ड उपलब्ध हो पाता है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत महंगा होता है, तो यदि होता है तो मैं कोशिश करते रहूँगा बीच बीच में 1 घंटा कोई ना कोई विषय पर या मुख्य परीक्षा के खास करके मूल आत्मा को बताने की मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आज से ही आपने लिखना शुरू कर दीजिए और रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए। लास्ट एक चीज़ उन लोगों के लिए जिनका कम, मान लीजिए 200 से 180 से 90 से, जिसको लगता है कि मेरा नहीं होगा, तो ध्यान रखें कि नहीं होगा तो फिर अब अगली पीटी के बाद फिर होने के ही तमाशा नहीं करना है। यदि आपको अफसर बनना है, डीएसपी एसडीएम बनना है या आगे भी सिविल सेवा का आईएएस आईपीएस बनना है, तो आप गांठ बांध के जान लीजिए, आप जब तक लगातार अभी से मेहनत नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन हफ्ता भर मान लीजिए छोड़ दीजिए, कम नंबर आया तो क्या है, नहीं कुछ ही नंबर से छूटे हुए हैं। मुख्य परीक्षा तो तैयारी आपको करना ही पड़ेगा ना, चाहे जब भी आप देंगे मुख्य परीक्षा ही आपके सिलेक्शन के लिए डिसाइड करेगा। पीटी तो केवल खाली छाटने के लिए है खाली। तो मुख्य परीक्षा के लिए आंख बंद करके ज़बरदस्त तरीके से रेडी रहिए। पीटी कभी ना कभी क्लिक होगा। ध्यान रखिए, सफलता के लिए कोई डेडलाइन मत तय कीजिए। जिस दिन डेडलाइन तय कर देंगे मतलब आपका दिमाग संकुचित हो जाएगा, आपके बस की चीज़ नहीं है। और जिस दिन आपका तैयारी हो जाएगा वही आपका डेडलाइन है। जिस दिन आपका कोई एग्जाम का तैयारी हो गया, मुख्य परीक्षा सभी सब रेडी हैं, तो किसी न किसी दिन भी आपका क्लिक करना निश्चित है, आप जरूर पास करेंगे। इसीलिए जो भी विद्यार्थी हैं, कोई भी विद्यार्थी हो, आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चाहे पीटी हो या ना हो, मेंस के लिए तैयारी करिए। यदि आपको सिविल सेवा में पास करना है तब, और यदि बाकी दुनिया का हर एग्जाम को ट्राई कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम कुछ न कुछ करना है, तब तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिविल सेवा में यदि अफसर बनना है, एक बहुत महान बहुत मस्त जॉब यदि आपको करना है, तो आपको तैयारी करना है। आपको तैयारी पर विशेष ध्यान देना है, तैयारी की डेडलाइन देना है। मतलब आपके प्रिपरेशन पीटी मुख्य परीक्षा के लिए एक डेडलाइन भले तय कर दीजिए कि इतना दिन हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन सफलता के लिए मत कीजिए। जिस दिन आपकी तैयारी की डेडलाइन पूरी हो जाती है, सफलता की शुरुआत आपको उसी दिन से हो जाती है। जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन क्लिक होगा, सारा वातावरण एक रहेगा आपके फेवर में, आप पास कर जाएंगे। चलिए, मैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण आईएएस चैनल को आप लोग इसी तरह देखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन आप जरूर वीडियो को कम से कम दिखाइए। यदि आपको लगता है हेल्पफुल है तो अपने लोगों के लिए लिखिए। बहुत कीमती समय निकाल के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग कमेंट शेयर करके पूछ सकते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम यदि है तो आपको बताइएगा, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद।